गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस आज हम करेंगे एक स्टोरी, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। इंग्लिश में लिख कर यहाँ पर आपको बताऊंगी, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी समझेंगे जो मैंने हाईलाइट किया है। ये स्ट्रक्चर इसको पहचानना है आपको और उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। आज की स्टोरी है मेहनत रंग लाई, हार्ड वर्क पेड ऑफ। ठीक है। राम एक छोटे से गांव में रहता था। राम क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। ठीक है। रहता था, रहने का क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो इसमें वर्ब लगेगा। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है। राम लिव्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रहता था in a small village। ठीक है। राम लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। राम एक छोटे से गांव में रहता था, पास्ट इंडेफिनिट है। उसका परिवार बहुत गरीब था। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसका परिवार मीन्स हिज फैमिली बहुत क्या थी? गरीब थी। अब इसमें कोई भी काम हुआ है? मीन्स उसने सिंपल बोला है कि उसका जो परिवार था वो गरीब था, कोई भी एक्शन नहीं हुआ है इसमें, तो यहां पर वर्ब की फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है। हिज फैमिली, हिज फैमिली, अब था है तो वॉज आएगा। हिज फैमिली वॉज वेरी पुअर। ठीक है। लेकिन राम पढ़ाई में बहुत मेहनती था। राम पढ़ाई में बहुत मेहनती था, इसमें भी एक्शन नहीं है कोई भी। बट राम वॉज, लिंकिंग वर्ब, सिंपल सेंटेंस है, वॉज वर्ड से बनेगा, सिंगुलर है तो इसलिए हमने वॉज लगाया। यहां पर प्लूरल होता तो हम वर लगाते। राम वॉज वेरी, क्या था? हार्ड वर्किंग इन हिज स्टडीज। ठीक है। वह रोज सुबह जल्दी उठता था। अब यहां पर एक्शन देखिए कौन सा हो रहा है? उठने का, कोई काम हो रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो वह यहां पर किसको बोला गया? राम को। ही वॉक अप, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। ही वोक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग ही वोक अप अर्ली, और स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता की मदद करता था। मदद करना क्या है? एक्शन है, तो यहां पर भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। और स्कूल जाने से पहले एंड हेल्प्ड, अब यहां पर ही क्या है? सब्जेक्ट है, एंड लग गया तो इसको भी हम इसी से जोड़ेंगे। यहां पर हम दोबारा सब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक बार लग गया क्योंकि बीच में और आ गया तो सब्जेक्ट हमारा एक ही रहेगा, लेकिन वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। ही वॉक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड हेल्प्ड हिज पेरेंट्स। ठीक है, बिफोर गोइंग, जाने से पहले, कहां पर? टू स्कूल। बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले वो अपने माता पिता की सहायता करता था। स्कूल में वह ध्यान से पढ़ता था। यहां पर पढ़ने का आ रहा है। ठीक है। ही स्टडीड केयरफुली। ठीक है। और रोज घर आकर अपना काम समय पर करता था। ठीक है। एंड वह स्कूल में वह ध्यान से पढ़ता था, और लगा है तो मीन्स हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? ही रहेगा। ही स्टडीड केयरफुली एंड रोज घर आकर अपना काम समय पर करता था। एंड कंप्लीटेड, ठीक है, हिज वर्क ऑन टाइम एवरी डे। ठीक है। कई बार उसे थकान होती थी, वो फील करता था। ठीक है ना, थकान होना। अब कैसे पता लगेगा? उसको हम फील करेंगे ना, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फॉर्म फेल्ट। ठीक है। मेनी टाइम्स, कई बार,
many times he felt tired, ठीक है, होती थी, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था, ठीक है। बट ही नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर गेव अप, गेव क्यों लगाया, मानता था पास्ट में, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। सम विलेजर्स, ठीक है, कुछ गांव वाले, मजाक उड़ाना मीन्स मेड फन ऑफ हिम, ठीक है, मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, एंड सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या कहते थे कि मेहनत से कुछ नहीं होता, ठीक है, सेड दैट हार्ड वर्क वॉज क्या है, यूजलेस, कि हार्डवर्क से कुछ नहीं होता, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन राम को अपने ऊपर क्या था, भरोसा था। बट राम बिलीव्ड इन हिमसेल्फ, इन हिमसेल्फ, राम को क्या था, विश्वास था, बिलीव्ड, भरोसा था। वह रोज सोचता था, वह रोज सोचता था। ही ऑलवेज थॉट, ठीक है, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, क्या सोचता था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दैट हिज हार्डवर्क, उसकी मेहनत, वुड, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं, विल का पास्ट वुड पे ऑफ, पे ऑफ मीन्स रंग लाएगी, मीन्स उसको कुछ देगी, ठीक है ना। समय बीत गया, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ते थे, ती थी, इसका पहचान तो होती है, लेकिन आ ए ई की भी पहचान होती है, ठीक है। समय बीत गया, आ की आवाज आ रही है पीछे। टाइम पास्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग गई, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, टाइम पास्ट। परीक्षा आई और राम ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, आ ए ई का सेंस आ रहा लास्ट में। परीक्षा आई, द एग्जाम केम, कम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, परीक्षा आई। एंड राम स्कोर्ड, प्राप्त करना, स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, आ ए ई पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। एंड ही गॉट मीन्स मिल गया, उसे मिल गया। अब दो ही वर्ड्स में देखा जाए तो हमें समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाहता है, उसे मिल गया, ही गॉट एडमिशन टू अ वेरी गुड कॉलेज इन द सिटी। कॉलेज के स्पेलिंग शायद EGE, कॉलेज इन द सिटी, ठीक है ना। उससे बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, उसके माता पिता बहुत खुश हुए, ठीक है। हिज पेरेंट्स वर, अब ज़्यादा हैं तो वर आएगा, वेरी हैप्पी, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ है तो हम सिंपल सेंटेंस से बनाएंगे, वर वेरी हैप्पी। और गांव वालों को भी अपनी गलती समझ में आ गई। एंड द विलेजर्स रियलाइज्ड, समझ में आना, रियलाइज्ड मीन्स उन्होंने महसूस की अपनी देयर मिस्टेक, ठीक है, अपनी गलती उनको समझ में आई, रियलाइज्ड देयर मिस्टेक। आज राम, ठीक है, टुडे राम, आगे देखते हैं, आज राम एक सफल व्यक्ति है। अब यहाँ पर है लगा है तो हम वॉज वर्ब का यूज़ तो नहीं करेंगे, हम इसमें इज एम आर का यूज़ करेंगे। उसमें से भी हम क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। राम इज अ
इज अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, राम इज अ सक्सेसफुल पर्सन। वह हमेशा कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही ऑलवेज सेज, यहां पर सेड नहीं आएगा, सेड अगर होता है तो वो पास्ट में होता है, कहता है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही ऑलवेज सेज दैट, कि जो इंसान सच्ची मेहनत करता है उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। ही ऑलवेज सेज दैट ट्रू हार्ड वर्क, ठीक है, ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस। जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं ना तो एग्जैक्ट हम सेम टू सेम नहीं बना सकते कि रंग लाती है तो मैं इसमें कलर भी लिखूं, ठीक है ना। तो मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे रंग लाई, पेड ऑफ, मेहनत रंग लाती है, हार्ड वर्क पेड ऑफ, इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ही ऑलवेज सेज दैट ट्रू हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, या फिर ट्रू हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। प्रेजेंट में है तो पे के साथ एस लगाएंगे, पेज ऑफ, ठीक है ना। ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर ऑलवेज यहाँ पर लिख सकते हैं पेज ऑफ, ठीक है ना। तो ये था ट्रांसलेशन, आई होप अच्छा लगा। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छा कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है बिगिनर्स के लिए, जो लोग बिल्कुल भी टेंसेस नहीं आते हैं, एक्टिव और पैसिव, और साथ में वर्कशीट्स भी दिए हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी फॉलो कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। गॉड ब्लेस यू।